नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोस्तों, आप में से कई लोग इस नाम के साथ ज़रूर वाकिफ़ होंगे। हम इसे शॉर्ट में NCERT भी कहते हैं। NCERT एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में NCERT की जो बुक्स होती हैं वो आती हैं, जिन्हें आप में से कई लोगों ने अपने स्कूल में ज़रूर से पढ़ा होगा। दोस्तों, NCERT की बुक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स होती हैं क्योंकि ये बुक्स बच्चों की नींव को मजबूत बनाती हैं और साथ ही ये बुक्स हमें पढ़ने के अलग अलग नज़रिए को भी सिखाती हैं। एक स्टूडेंट जो कि अभी स्कूल में है वो इन बुक्स को अलग नज़रिए से पढ़ता है, जबकि एक स्टूडेंट जो कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो इन बुक्स को अलग नज़रिए से पढ़ता है। और शायद यही कारण है कि UPSC जैसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम में भी इन बुक्स की एक अहम भूमिका होती है, या यूँ कहें कि UPSC और NCERTs का रिश्ता बहुत गहरा होता है। तो दोस्तों, बात अब यहाँ पर ये आती है कि जब NCERTs UPSC के लिए इतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं तो इन्हें तैयार कैसे किया जाए, इन्हें पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर NCERTs फॉर UPSC CSC। और फ्रेंड्स, वैसे तो इस बारे में हमने अपने और भी वीडियोज़ में चर्चा की है, बट बहुत ही शॉर्ट में बताया है उन वीडियोज़ में। आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको तकरीबन 42 NCERTs की बुक पढ़नी पड़ेगी, यानी कि 40 से 42 बुक्स को कवर करना होगा अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए। और देखा जाए तो ये 40 से 42 बुक जो कि काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, इसीलिए अगर इन्हें सही तरीके से ना पढ़ा जाए तो ये आपका बहुत टाइम और मेहनत ले सकती हैं। तो दोस्तों, इनको स्मार्टली स्टडी कैसे करना है, चलिए वो समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको 6 to 12 की NCERTs कवर करनी पड़ेंगी, जिसमें साइंस की 6 to 10th की होने वाली है। मतलब कि साइंस में हमें 11th and 12th की NCERTs नहीं करनी है, क्योंकि 10th तक हमारा बेसिक होता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पर दोस्तों, अगर सोशल साइंस की बात करें, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी 6 to 12 पूरी करनी पड़ेगी एंड इकोनॉमिक्स 9 to 12 करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कौन सी NCERTs पढ़नी है उसकी बात। चलिए अब देख लेते हैं कि इन्हें स्मार्टली कैसे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 6 to 8 की जितनी भी NCERTs हैं उनको इन शॉर्ट में पढ़ना है, मतलब कि उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, 1 और 2 रीडिंग करनी है, क्योंकि इनमें बेसिक्स है। लेकिन हाँ, डिटेल में नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ कर पढ़ें, आपको इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो दोस्तों, अब आते हैं 9 to 12 की NCERTs की ओर। तो दोस्तों, इनको पढ़ने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप इसे 3 फेजेस में डिवाइड करके पढ़ें। फर्स्ट फेज़ में जैसे आपने एक बुक उठाई तो उस बुक को आप समझने के लिए YouTube पर किसी भी ट्यूटर या गाइडर का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और उसी के साथ साथ आपको फर्स्ट रीडिंग भी करते जाना है। जैसे आपने एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझा, उसके बाद उसी चैप्टर की खुद से रीडिंग करनी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज़। फिर जैसे ही इस तरीके से बुक ख़त्म हो जाती है तब आप सेकेंड फेज़ में आइए। तो इस फेज़ में आपको सेकेंड रीडिंग बुक की खुद से करनी है। अब क्योंकि आप इससे पहले इस बुक को अच्छे से समझ चुके हैं एक बार, तो इस बार आपको खुद से पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस बार आपको सेकेंड रीडिंग बहुत स्पीड में करनी होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फर्स्ट फेज़ को 8 दिन में ख़त्म किया, यानी कि किसी एक बुक को पहली बार आपने वीडियो लेक्चर्स के साथ और फर्स्ट रीडिंग के साथ 8 दिन में कंप्लीट किया है, तो उसकी रीडिंग सेकंड वाली जो होगी वो 1/4 टाइम या उससे भी कम समय, यानी कि 2 दिन या उससे भी कम समय में करना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सेकंड फेज़। अब आते हैं अपने थर्ड फेज़ में।
इसमें आपको थर्ड रीडिंग के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि आपने इससे पहले बुक को 2 बार गहराई से पढ़ रखा है तो इस बार आपको पता होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और आप सिर्फ उसी के नोट्स बनाएंगे। तो दोस्तों ये आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी बुक में कोई चैप्टर 5 पेजेस में दिया है तो आप इसकी समरी अपनी कॉपी के 1 पेज में बना लें, तो इसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स। और हाँ दोस्तों, इस फेज़ में भी आपको टाइम का खास ख्याल रखना होगा। अब क्योंकि इसमें थर्ड रीडिंग के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं तो इसको फर्स्ट फेज़ के अकॉर्डिंग 1/2 समय दें। मतलब कि जैसे आपने 8 दिन में फर्स्ट फेज़ कंप्लीट किया तो ये थर्ड फेज़ आपको 4 दिन या उससे कम में करना होगा। अब फ्रेंड्स, आई नो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि 3-3 बार पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। और अगर आप एक बुक को इन 3 फेज़ के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं तो बिलीव मी कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे और आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने 3-3 बार ऑलरेडी रिवीजन करा हुआ है। और जब एग्ज़ाम टाइम आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी भी तो सिंपली आपको शॉर्ट नोट्स उठाने हैं अपने और फटाफट रिवीजन हो जाएगा आपका। तो इन शॉर्ट बोले तो फर्स्ट फेज़ में वीडियो लेक्चर प्लस फर्स्ट रीडिंग, देन सेकंड फेज़ में सेकंड रीडिंग खुद से, देन थर्ड फेज़ में थर्ड रीडिंग के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इन सब में टाइम का खास ख्याल रखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।